आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज की सुबह फिर से एक बार परमेश्वर ने, सुबह नहीं दोपहर हो चुकी, सॉरी, प्रभु ने मौका दिया परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपके सामने जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो मैं आपसे ज़रूर बांटना चाहूँगा, थोड़ी ही देर के लिए, कुछ मिनट के लिए ही। सो अगर आप लोग देख रहे हैं सो आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 16वां अध्याय, और हम इसको पढ़ेंगे। आमेन। आइए हम इसको पढ़ेंगे और मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ओ रिखंदारा बाबा बाबा बाबा। यस, हालेलुया। 7वें वचन से, आमेन। और वहाँ पे ये लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ सॉरी, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। प्रेज गॉड। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। मैं ज़्यादा केंद्रित आपको इस बात के लिए करूँगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11वें वचन में, 16 के 11वें वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आज के दिनों में यूट्यूब पे न्यूज़ देख रहे हो, टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो, चारों तरफ से कोई भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। प्रतिदिन बस इसी बात को हम सुन रहे हैं, मौत, हादसे, लोगों का संक्रमित होना, लोगों के साथ हादसे होना, मृत्यु होना। चारों तरफ हमारे जो है खौफ है, डर है, दुख है, शोक है और मृत्यु है। और ये महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, समाज में बहुत सारी चीज़ें खराब हो रखी हैं, कईयों की नौकरियां जो प्राइवेट थी वो छूट गई हैं, कितने लोग छोटा बिजनेस करते थे उनका बिजनेस लॉस हो गया है। दुख दुख दुख। कितने लोग रास्ते चलते चलते मर गए, कितने लोग भूखमरी से मर गए, कितने लोग को ने तय किया है वो आज भी मिलो चल रहे हैं, कितने लोग अपने घर से दूर हैं, बेघर हो गए हैं, कितने लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा, अपने सामान को बेचना पड़ा। दुख 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 और दुख। चारों तरफ इस समय हमारे क्या है? दुख मंडरा रहा है, शोक मंडरा रहा है, मृत्यु मंडरा रही है। पर मैं आज की सुबह आपको इस बात से आनंदित करना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है 16 के 11वें वचन में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर के वचन जो हमको उत्साहित करता है आज की सुबह, कि अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन दुख और मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं, तो आज की सुबह मैं आपको एक अच्छी खबर और गुड न्यूज देना चाहता हूं, और वो ये है कि जो आनंद है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो कहीं और नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की हुजूरी में है और उसके निकट जाने में है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, चारों तरफ दुख है, ये बिल्कुल वास्तविक है, पर मैं आपको बताऊं इससे भी बढ़कर एक बात यह है कि परमेश्वर कहता है परमेश्वर के निकटता में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। आनंद ही आनंद है।
मेरे प्रियो, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। पिछले दिनों में मैं भी इन्हीं चीजों से लड़ रहा था। ये बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। पर मैं आपको बताता हूं, 3 दिन पहले मेरे हृदय में ये वचन गूंजने लगा, परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, सही बात है ये। जब मैं इस वचन को मैंने पढ़ा, तो सही मायने में मैं आपको बताऊं कि वो जितनी निराशाएं थी, वो ऐसे लगा कि परमेश्वर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। हालेलुया! परमेश्वर ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने आनंद से आज की सुबह मुझको भरा। आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो दाऊद यहां पर बहुत सारी बातों कहता तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा भाग है, तू मुझे तसल्ली देता है, शांति देता है। यहां पे लिखा हुआ है, हे ईश्वर, पहले पद में, मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हालेलुया! मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के निकटता में जाने की जरूरत है। परमेश्वर की निकटता में जब हम जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आनंद की भरपूरी है। ये ग्लास इस समय ये खाली है, मैं इसे भर नहीं सकता क्योंकि मैं भीग जाऊंगा अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। पर अगर जब इसे हम भर देंगे, यहां तक भरेंगे, तो उसको भरा हुआ नहीं कहेंगे, आधा कहेंगे। यहां भी भरा हुआ नहीं कहेंगे, यहां भी जब ये यहां आ जाएगा, थोड़ा छलकने लगेगा, उसको कहेंगे भरा हुआ, भरपूर। लेकिन जब ये ओवरफ्लो होने लगेगा, तो हम कहेंगे भैया ये पूरा भर चुका है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, सो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा थोड़ा सा आनंद हमको दे दे, एक मुट्ठी भर आनंद हमको दे दे, 1 किलो आनंद नहीं। जब हम उसके पास में जाते हैं, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी हमारे पूरे शरीर, प्राण, आत्मा में अपने आनंद को हमारे अंदर भर देता है। हालेलुया! हमारे अंदर भर देता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा आपको परमेश्वर के निकटता में जाने की जरूरत है। जी हां, परमेश्वर की उपस्थिति में ही आपको वो आनंद और वो चैन और वो तसल्ली मिल सकती है, और कहीं नहीं है। और वहां पर लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। चारों तरफ मृत्यु बनी रहेगी, शोक बना रहेगा, चिंताएं बनी रहेंगी, कंगाली बनी रहेगी, पर परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा सुख जो है वो बना रहेगा। हालेलुया! इसलिए आप जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, यहां पर भक्त के बारे में बड़ा अच्छा दाऊद ने यहां पर लिखा हुआ है। उसने कहा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ पे जो है 10वें पद में लिखा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मेरे प्रियो, क्यों आप इस बात को सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, कहीं ये आपदाएं, ये महामारी मुझ तक भी नहीं पहुंच जाएगी, मुझ तक तो नहीं पहुंच जाएगी। ये डर अगर आपको लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक काम करें, मसीह होने के नाते आप जल्दी से परमेश्वर के शरण में पहुंचें, और ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर की बातों को रखें, परमेश्वर के वचनों को स्मरण करते रहें। हाँ मेरे प्रियो, आज के दौर में ये पवित्र वचन, जीवित वचन, सामर्थी वचन, यही हमको चला सकता है, यही हमें गाइड कर सकता है, यही हमारी सहायता कर सकता है, और इसी के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं, और इसी को पढ़ने के द्वारा हमारे हृदय में आनंद मिलेगा। सो आज की सुबह खुशखबरी यह है कि परमेश्वर के निकट जाएं, आनंद की भरपूरी है। वहां पर आपको आनंद मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। आमेन। और आप जितने लोग नए लोग प्रभु में आए हैं, अभी अभी प्रभु यीशु को जाना है, सो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भले किसी भी चर्च में जाते हो, कोई भी कलीसिया में जा रहे हो, और अगर आप मेरा ये संदेश देख रहे हैं या देखेंगे,
तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करिएगा। और भजन उसके 16 के 4 को पढ़ लीजिएगा कि कैसे दुख बढ़ता है, किन चीज़ों से दुख बढ़ता है, वो 16 के 4 में लिखा हुआ है। सो आप जितने नए लोग आ रहे हैं, आप 16 का 4 जरूर पढ़िएगा। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप यीशु के निकट आइए, प्रभु यीशु के निकट में आइए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने वचन में कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, तुम मेरे कहां पे आओ? मेरे पास में आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु हमको विश्राम देना चाहता है। मत्ती 11 के 28 में ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, है ना, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Those who are heavy loaded, come to me, I will give you my rest. यस, प्रभु अपनी शांति, अपना आनंद हमको देगा। आमीन। सो प्रभु के पास में आए और आनंद की भरपूरी अपने जीवन में लेकर जाएं, और अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपनाएं, उसके हाथ को पकड़ के चलें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन का रास्ता प्रभु यीशु के पास में है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आशा करता हूं ये वचन के द्वारा आपको प्रभु का आनंद महसूस हुआ होगा और होगा। छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुन लिया और आने वाले दिनों में सुनेंगे और सुनने जा रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा उनके हृदय में एक सच्चा आनंद, एक सच्ची शांति, एक सच्ची तसल्ली आने पाए परमेश्वर। और ऐसे दुख में, चिंता में प्रभु पड़े हुए लोग जो इस वचन को सुनेंगे, तेरा पवित्र आत्मा उनको छू ले प्रभु, और उनको शांति दे, उनको तसल्ली दे, और उनके मन को उत्साहित करे प्रभु। ऐसे मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में। आमीन आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।